कल्कि ये नाम हम सबने सुना है ना? एक भविष्य का अवतार। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये भविष्यवाणी किसी आने वाली तारीख के बारे में हो ही ना। क्या हो अगर ये एक फैसले के बारे में हो, एक ऐसा चुनाव जो हमें आज अभी करना है। तो आइए इस भविष्यवाणी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। इसे किसी एक इंसान की कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे अंदरूनी बदलाव की तरह समझते हैं। एक ऐसा बदलाव जो शायद हम सबके अंदर इसी पल हो रहा है। और इस बदलाव को समझने के लिए हमें भविष्य में नहीं, बल्कि आज में झांकना होगा। हमारा पहला पड़ाव हमें ये दिखाता है कि किसी युग के खत्म होने के संकेत किसी बड़ी तबाही में नहीं, बल्कि हमारे आसपास हो रहे छोटे छोटे बदलावों में छुपे हैं। देखिए, पुराणों में ये कभी नहीं कहा गया कि कलयुग का अंत किसी धमाके से होगा, नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर से सच खत्म हो चुका होगा। मतलब न्याय तो मिलेगा, पर उसकी कीमत लगेगी। सच भी बोला जाएगा, पर सिर्फ तब जब वो हमारे फायदे में हो। क्या ये आज की दुनिया जैसा नहीं लगता? और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? युग के अंत का असली संकेत कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं, बल्कि एक सामूहिक आलस है, एक नैतिक सुस्ती। जब अन्याय देखकर भी दिल पर कोई असर ना हो और झूठ को सच से ज्यादा वाहवाही मिले, समझिए कि असल में युग बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन इस नैतिक थकान के दौर में उम्मीद की किरण कहाँ से आएगी? कथाओं में जिक्र है शंबल का, पर यह बड़ा सवाल है कि आखिर ये शंबल है कहाँ? ये वो सवाल है जो सदियों से लोग पूछ रहे हैं। आज तक कोई सैटेलाइट, कोई गूगल मैप्स शंबल को नहीं ढूंढ पाया। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि शंबल कोई मैप पर मिलने वाली जगह है ही नहीं। ये तो चेतना की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड। ये तब सामने आती है जब धर्म बस एक शब्द बनकर रह जाए और सच की जगह सहूलियत ले ले। ये सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी आंखों में अब भी सच को पहचानने की ताकत बची है। तो अगर शंबल चेतना की एक अवस्था है, तो फिर इस अवस्था में जंग कैसे लड़ी जाएगी? इसका जवाब कल्कि के दो सबसे बड़े सिंबल्स में छिपा है, उनका घोड़ा और उनकी तलवार। लेकिन ये भी वो नहीं है जो हमें लगते हैं। ग्रंथों में कल्कि के घोड़े देवदत्त को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि चलती हुई इच्छा कहा गया है। जरा सोच कर देखिए, ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि हमारा संकल्प है, हमारी विल पावर, जो समय और जगह की सीमाओं को तोड़ सकता है। देवदत्त के पैर जमीन पर नहीं, हमारी चेतना पर चलते हैं। और कल्कि की तलवार, उसका काम भी जिस्म काटना नहीं है। ये तलवार शरीर पर नहीं, हमारे इरादों पर चलती है। ये हमारे उन बहानों को काटती है, उन जस्टिफिकेशंस को काटती है जिनसे हम गलत को सही ठहराते हैं। इसकी धार वही काम करती है। तो फिर चेतना के इन हथियारों से जो जंग लड़ी जाएगी, वो कैसी होगी? ये लड़ाई किसी मैदान में नहीं होगी, ये हमारे समाज के अंदर, हमारे मन के अंदर लड़ी जाएगी। तो इस कहानी का असली विलेन कौन है? कोई एक इंसान, कोई जालिम राजा? नहीं, कल्कि का असली दुश्मन है हम सबकी सामूहिक नैतिक सुस्ती। वो चुप्पी जो हम तब साध लेते हैं जब कुछ गलत होता देख अपनी सुविधा के लिए मुंह फेर लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। अधर्म कभी अकेला नहीं पनपता, उसे हमारी खामोश सहमति की जरूरत होती है। और जब पूरा समाज चुप रहकर गलत को स्वीकार करने लगता है, तब बदलाव जरूरी हो जाता है। और ये सोचना भी ठीक नहीं है कि कल्कि सिर्फ बदला लेने आएंगे। नहीं, पुराणों में उन्हें एक योद्धा से कहीं ज्यादा एक कॉस्मिक करेक्शन लाने वाली शक्ति कहा गया है। एक ऐसी ताकत जो बिगड़े हुए सिस्टम को फिर से बैलेंस करती है। ये जंग शोर शराबे से नहीं, बल्कि एक शांत बदलाव से लड़ी जाएगी। ना कोई युद्ध की घोषणा होगी, ना कोई बुगुल बजेगा। बस इतना होगा कि जो कुछ भी झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, वो अपने ही बोझ से गिरने लगेगा। सत्ता कमजोर नहीं होगी, बस लोग उस पर यकीन करना बंद कर देंगे। और जब ये बैलेंस दोबारा बनता है, तब सत्ययुग आता है। लेकिन ये कोई बाहर से आया हुआ गोल्डन एरा नहीं है। ये एक ऐसी चेतना है जो लोगों के भीतर से जागती है। तो हो सकता है कि कल्कि कोई एक इंसान हो ही ना, बल्कि एक सोच हो, चेतना की एक लहर, एक ऐसी लहर जो हम सबको ये पूछने पर मजबूर कर दे कि जो हो रहा है क्या वो सही है। और ये लहर, ये कल्कि एक ही वक्त में हजारों लाखों लोगों के दिमाग में जाग सकता है। क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव, कोई भी युग परिवर्तन, वो सबसे पहले हमारी सोच से ही तो शुरू होता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि ये भविष्यवाणी किसी बहुत दूर के भविष्य की नहीं, बल्कि इसी पल की है।
असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और पहला चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। क्या हम चुप रहेंगे या फिर खड़े होकर आवाज उठाएंगे?